अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई टाइम से जनरल लाइन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में फ्रीज़ हुई थी, अब उसको डी फ्रीज़ करने की बात यहाँ पर चल रही थी। फिलहाल के लिए डी फ्रीज़ करने के हवाले से एक ऑफिशियल आर्डरनामा भी आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी, कब तक आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। और साथ में हम क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो है एक अफवाहें फैला रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में यहाँ पे टीचर पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट आने वाली है। कुछ लेजेंड्स तो इतना बोल रहे हैं कि 15-20 हज़ार पोस्ट्स नवंबर के महीने में आ रही हैं। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। कई सालों से जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी आपको पता है कि उस पर हमें टाइम अपना वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब पिछले इतने सालों से जनरल लाइन टीचर्स की पोस्टें वैकेंट रही, मतलब रिक्रूटमेंट ही नहीं, ऑब्वियसली काफ़ी सारी पोस्टें तो वैकेंट रही होंगी, काफ़ी सारी वैकेंसीज तो हैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन इनको फिल करने की नहीं कहीं पे बात चल रही थी और ना ही उनको डी फ्रीज़ करने की कहीं पे बात चल रही थी। लेकिन 2025 से इन पोस्ट्स को डी फ्रीज़ करने की यहाँ पे बात चली। और 2025 में आप लोगों ने देखा कि एसएसबी जेकेपीएससी की कितनी सारी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे, कम रिक्रूटमेंट्स लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे हुई। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो कल से मैं यहाँ पे ये वाला ट्वीट जो है, कल से मैं ये ट्वीट मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे इस ट्वीट को देखा, चाहे फेसबुक ग्रुप्स हों, टेलीग्राम ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, यूट्यूब चैनल्स हों, ऑलमोस्ट हर किसी ने इस ट्वीट पे, अब किसने ये ट्वीट किया ये तो मुझे नहीं पता, कोई ऑफिशियल है या ऑफिशियल तो नहीं है वैसे, तो किसने ये ट्वीट किया। अब ये यहाँ पे क्या दावा कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन नॉट ऑफिशियल। देखो ऊपर ही ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रेडिक्शन है, अंदाजा है, ऑफिशियल नहीं है। ऑलमोस्ट 15,000 गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्टर्स इन पाइपलाइन, एडवर्टीजमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। देखो, यानी कि इनका कहना यह है कि 15,000 गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टर्स वैकेंट है, जिनकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि नवंबर महीने में आ जाएगी। एंड रिजर्वेशन फिक्सेशन आल्सो एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि एट द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ। ठीक, पोस्टर्स इंक्लूडिंग जेकेएस, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एई, जेई, बाकी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने टीचर, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, वीएलडब्ल्यू, एमटीएस की यहाँ पे इन्होंने जिक्र करी। देखो, इस ट्वीट की अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा, क्यों लिखा और क्या सोच के उन्होंने ये ट्वीट किया। अब इतना चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि 15,000 पोस्टें एट ए टाइम आना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, वैकेंट तो हज़ारों में क्या लाखों में पोस्टें तो वैकेंट पड़ी हैं। अब दैट डजंट मीन कि लाखों की लाखों पोस्टें एट ए टाइम आ जाएंगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखो, आरएनबी डिपार्टमेंट देखो, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, वहाँ पे आपको हज़ारों नहीं लाखों में पोस्टें वैकेंट देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लाख की या 1 लाख या 50,000 जितने भी पोस्टें वैकेंट है वो एट ए टाइम आ जाएंगे। एट ए टाइम कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, धीरे धीरे करके यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। अब ट्वीट करने वाले के पास क्या सोर्स होगा इसका वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 15,000 पोस्टें एट ए टाइम आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। बात अगर करें हम रिजर्वेशन पॉलिसी की, रिजर्वेशन पॉलिसी जो आप सभी जानते हैं कि रिवाइज होने वाली है, तो उस पर भी काफ़ी टाइम से बात चल रही है और पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि रिजर्वेशन पॉलिसी नई आने वाली है। लेकिन इसी बीच आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राइजिंग कश्मीर का एक आर्टिकल है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीएम सेज रिपोर्ट ऑन रिजर्वेशन ठीक कैन नॉट बी मेड पब्लिक अनलेस एलजी अप्रूव्स द कैबिनेट डिसीजन। यानी कि परसों तक ये लोग कह रहे थे कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो डिसीजन है वो विद इन फ्यू डेज यहाँ पे हम जो वो देने वाले हैं। और परसों उन्होंने बोला था कि हम कल न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो वो हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब इनको बोला गया कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट जो वो कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने बोला कि तब तक हम पब्लिक इसको नहीं कर सकते जब तक ना यहाँ पे कैबिनेट का डिसीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब तक ना एलजी का अप्रूवल इनको मिलेगा। अब कब तक अप्रूवल मिलेगा, कब तक आ जाएगी, वो एक अलग बात है। ठीक, अब क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला था कि इलेक्शन अगर हम जीत गए तो हम जब वो काफ़ी कम टाइम में जो है वो विद इन लेस टाइम हम जब वो रिजर्वेशन पॉलिसी को रिन्यू करेंगे। अब इलेक्शन भी खत्म हो गए, नए इलेक्शन भी आने वाले, लेकिन अभी तक इन्होंने ये चीज़ करी नहीं। अब कब तक करेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो एक अलग बात है। बाकी इनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल बोल रहे हैं कि कल रिजर्वेशन पॉलिसी आ जाएगी, कल बोल रहे हैं कि नहीं अभी जो है वो जब एलजी गवर्नर उसको अप्रूव करेंगे फिर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को लाएंगे। अब कितने साल ये लगाएंगे, कितने दिन लगाएंगे, कितने महीने लगाएंगे, वो तो एक अलग बात है। बात इतना ज़रूर है कि अक्टूबर के महीने के एंड तक आने का कोई चांस नहीं है। ये इसको खींचेंगे, बहुत लंबा काम होता है इनका, महीनों का काम होता है। जब आ जाएगी आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा।
फिलहाल के लिए अगर मैं इन न्यू वैकेंसीज की बात करूं, जो न्यू वैकेंसीज आने वाली उनकी अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम टीचर पोस्टर्स पे चलेंगे। देखो न्यू वैकेंसीज जेकेएसएसबी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने वाली है और काफ़ी कम टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें यह नहीं है कि 15,000 पोस्टें आने वाली है, 15,000 तो नहीं है, लेकिन काफ़ी पोस्टें यहाँ पे आने वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको एमटीएस पोस्टर्स की देखने को मिलेंगी। अराउंड यहाँ पे 1500 आपको एमटीएस की पोस्टर्स यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। क्या पता फिर वो रिक्रूटमेंट नवंबर के महीने में आ जाए या दिसंबर के महीने में आ जाए, लेकिन आने वाली है आपकी एमटीएस की 1500 पोस्टर्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th से लेकर 12th तक के यहाँ पे एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स वगैरह जो है वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई अंडर ग्रेजुएट अगर है तो वो उसमें एलिजिबल है, वो उसमें भर सकता है, लेकिन 1500 पोस्टर्स आपको एमटीएस की आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स का तो नहीं पता 15,000 किन किन डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे, लेकिन एमटीएस की 15,000 पोस्टर्स आपको आने वाली है और आगे चल के आपको देखने को मिलेंगी, चाहे नवंबर के महीने में मिले चाहे दिसंबर के महीने में मिले, लेकिन आने वाली है आपकी एमटीएस की पोस्टर्स। उसके बाद अगर मैं टीचर रिक्रूटमेंट की बात करूं, जनरल टीचर रिक्रूटमेंट की बात करूं, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। डी फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल लाइन टीचर्स, ठीक, जीएलटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो जनरल लाइन टीचर्स के रिक्रूटमेंट फ्रीज हुई है उसको डी फ्रीज करने के हवाले से यहाँ पे इन्होंने इसमें मेंशन करा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर वाज दिस एंड दिस, प्रिंसिपल अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड प्रिंसिपल अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड, कैबिनेट नोट इज अंडर सबमिशन फॉर डी फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ जनरल लाइन टीचर्स केप्ट रिजर्व्ड एज पर सैक डिसीजन, ठीक। यानी कि ये अब आपको एक ग्रीन सिग्नल यहाँ से मिल रहा है कि इनको डी फ्रीज किया जाएगा और डी फ्रीज करने की यहाँ पे बात उठी है और जल्द ही इनको डी फ्रीज यहाँ पे किया जाएगा। इनके डी फ्रीज करने के हवाले से उन्होंने सबमिट भी किया। अब मान के चलो कि इनको डी फ्रीज यहाँ पे किया गया है और आने वाले दिनों में आपको जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नवंबर के महीने में आपको जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, अक्टूबर के महीने में आपको टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि नवंबर के महीने में आपको जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आई डोंट थिंक कि नवंबर के महीने में जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ जाएगी, क्योंकि इतने कम टाइम में रिक्रूटमेंट आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी अगर इनको डीफ्रीज किया जा रहा है तो इसको भी थोड़ा सा टाइम ये लोग ले लेंगे, देन उसके बाद फिर एसएसबी जो है वो एडवर्टीजमेंट निकालने में, बाकी चीज़ें देखने में भी इसको टाइम लगा लेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह भी डिसाइड हो जाएगी, आफ्टर दैट आपको आ जाएगी। और आप रफली मान के चल सकते हैं कि लगभग आपको 2024 यानी कि 2026 में आपको जो वो किसी भी टाइम टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, या तो मे भी दिसंबर में भी आ जाए, अगर इनकेस उसको जल्दी यहाँ पे फाइनल किया गया तो मे भी फिर आपकी जो वो दिसंबर के महीने में भी टीचर रिक्रूटमेंट आ सकती है। बट नवंबर के महीने में जो कोई लोग, कुछ लेजेंड्स तो इतना भी बोल रहे हैं कि पहले हफ्ते में आ जाएगी 3,000 पोस्टें 4,000 पोस्टें, तो वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो, बट आने वाली है टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक। अब कब तक आ जाएगी, क्या कुछ आ जाएगी, वो अलग बात है, वो आप लोगों की पता चलेगी। अब यूजुअली यहाँ पे इतना बताया जा रहा है कि लगभग 3,000 पोस्ट्स हैं जनरल लाइन टीचर्स की जो यहाँ पे आने वाली हैं। अब जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको देखने को मिलेगी 3,000 अगर ना हुई तो लगभग 2-2,500 तो पोस्टें आपकी होगी। अगर मैं इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका जो वो मिनिमम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का तो कोई मसला उतना नहीं है, 40-45 जितनी भी रखेंगे ये लोग, इनको अपनी मर्जी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन का है। देखो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी क्या रह सकती है, इसमें मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे रह सकती है, ठीक, मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप टीचर पोस्टर्स के लिए एलिजिबल है। अब अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट इसमें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मसला चल रहा है आपका बीएड का, ठीक है। बीएड इसमें रहेगा या कंपलसरी या नहीं रहेगा। देखो बीएड कंपलसरी रहना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में बीएड के एस्पिरेंट्स बहुत ही कम है, बहुत कम एस्पिरेंट्स है। क्योंकि पहले लोग बीएड कर रहे थे किसके लिए, बीएड लोग जो है वो यहाँ पे एस्पिरेंट जो बच्चे करते थे बीएड, वो टीचर पोस्ट्स के लिए बीएड कर रहे थे। पिछले कई सालों से जब टीचर पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई तो नया कोई भी स्टूडेंट आप देख लो वो बीएड में जाता ही नहीं है, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल कम जाते हैं, तो उतने ज़्यादा बच्चे इसमें जाते नहीं हैं। तो बीएड कंपलसरी होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना रह सकता है, मे भी बीएड वालों को 2 या 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं या 4 या 5 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है, बट ये अभी ऑफिशियल नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि बीएड जिन बच्चों ने किया, जैसे आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स में जो है एनसीसी वालों को जो वो 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, तो उसी तरह से मे भी यहाँ पे बीएड का भी रह सकता है। अब यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक। देखो अभी फिलहाल डीफ्रीज इन पोस्टर्स को किया जा रहा है, बोर्ड डिसाइड करेगा क्वालिफिकेशन हम क्या रखेंगे और बीएड का भी मसला वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देन उसके बाद जब आपके पास एडवर्टीजमेंट आ जाएगी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि बीएड यहाँ पे कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, और मे भी जो बीएड के एस्पिरेंट्स हैं मे भी उनको 2 या 3 या 4 या 5 पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने क्लास 4 पोस्टर्स में भी देखा था, उसमें भी उन्होंने दिए थे जिनके पास फैमिली में कोई एम्प्लॉय नहीं है उनको कुछ पॉइंटर्स दिए थे, जो ऑर्फन विडोज वगैरह थे उनको कुछ पॉइंटर्स दिए थे। तो मे भी वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी लग सकता है बीएड वाले एस्पिरेंट्स के लिए, 3-4 पॉइंट्स में भी उनको एक्स्ट्रा बोन्स या दिए जा सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ यहाँ पे होगी। जब आ जाएगा नोट्स आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए ग्रेजुएट्स इसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी एलिजिबल रहेंगे। बीएड का मसला यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं, बट अभी बीएड
कंपलसरी यहाँ पे नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप देखो रिक्रूटमेंट जो वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी, फिर दिसंबर में आ जाए, जनवरी फेब में आ जाए, जब भी आ जाएगी, लेकिन काफ़ी जल्दी यहाँ पे आपको टीचर पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और रिक्रूटमेंट जो आ जाएगी वो काफ़ी सारी पोस्ट्स की होगी, 2000 होंगी, 1500 होंगी, 2500 होंगी, वो बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे। जब नोट्स आ जाएगी आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो आपकी रहने वाली है वो एमटीएस पोस्ट्स की रहने वाली है। लगभग 1500 के अराउंड एमटीएस पोस्ट्स की आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। और भी कुछ गेजेटेड पोस्ट्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल की भी कुछ पोस्ट्स आने वाली हैं, मे बी उनकी रिक्रूटमेंट भी आपको जो वो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट एमटीएस पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट काफ़ी जल्दी आने वाली है, मे बी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपकी एमटीएस की ही हो। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।